जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 अब से मात्र 6 महीने आपके पास बचे हुए हैं तैयारी करने के लिए। प्रश्न आपके इसी सब टॉपिक से पूछे जाने हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रिय प्रवास। संपूर्ण अध्याय मिलेगा। पाठ लंबा है, हो सकता है 2 पार्ट करना पड़े। प्रयास तुमने किया है कि एक ही पार्ट में हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो दूसरा पार्ट भी आप लोगों को दिया जाएगा। प्रत्येक पद की संपूर्ण व्याख्या है। और आज से आप लोगों की कक्षा 12 की सामान्य हिंदी का क्लास शुरू हो रहा है शाम 7 बजे। 1-2 पाठ हिंदी का चलेगा, उसके बाद फिर इंग्लिश का चलेगा। इस प्रकार से आप लोगों को दोनों विषयों का कंटिन्यू पाठ मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। इस क्लास को आप लोग लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले पाठ से और देखते हैं कि क्या कहता है। सामान्य हिंदी है बच्चों ये, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इनका जन्म अगर हम लोग देखें, पहले थोड़ा इनका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। अगर इनका जन्म देखें तो 1865 ईस्वी। देखिए, अगर आपको मतलब ये संक्षिप्त वाला पता है तो आप लोग भाषा बना करके लिख सकते हैं। जन्म स्थान इनका कहाँ है तो निजामाबाद आजमगढ़ में, निजामाबाद आजमगढ़। इनके पिताजी का क्या नाम था तो इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। माता इनकी रुक्मणी देवी रही हैं। और शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा कौन है, स्वाध्याय से इन्होंने विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। मतलब अनेक भाषाएं इन्होंने सीखी हैं। मुख्य रूप से इनकी भाषा ब्रज भाषा और खड़ी बोली रही है। अगर हम लोग शैली की बात करें तो शैली इनकी प्रबंध एवं मुक्तक शैली का इन्होंने दोनों भागों में प्रयोग किया है, दोनों हिस्सों में। और प्रमुख रचनाओं में प्रिय प्रवास है, चोखे चौपदे है, चुभते चौपदे है, वैदेही वनवास है। ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें ये सभी रचनाएं बोर्ड परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी पूछी जाती हैं, तो इसलिए आप लोग इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इनकी मृत्यु 1947 ईस्वी में हो गई थी। चलिए देखते हैं प्रिय प्रवास का। ये आप लोगों का जो पाठ है, ये नाम है इसका पवन दूतिका। क्या नाम है बच्चों, पवन दूतिका। और पवन दूतिका का हम लोग पढ़ेंगे तो पहले इसका थोड़ा सा प्रसंग जान लेते हैं कि क्या है पवन दूतिका। पवन दूतिका में राधा जी पवन देव को अपनी सहेली मानती है, सखी मान करके उन्हें अपनी संदेशवाहिका बना करके अपना संदेश लेकर के भेजती हैं श्री कृष्ण जी के पास। और कहती हैं कि तुम जा कर के वहाँ पर उन्हें बता दो, समझा दो। ये सारी चीज़ें वो समझाती हैं इसमें और इसी के बारे में बताती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या बताती हैं राधिका जी पवन से। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाले सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी खिन्ना, खिन्ना मतलब होता है खिन्न यानी दुखी मन से। यक दिवस यानी एक दिन, वह मतलब यहाँ राधिका जी को कहा गया। गेह माने घर में, थी माने थी, अकेली माने अकेली। एक दिन राधिका जी राधा जी घर में अपने दुखी मन से अकेले बैठी हुई थी। क्या हुआ कि एक दिन राधिका जी घर में दुखी मन से अकेले बैठी हुई थी और इतना दुखी थी कि आंसू मतलब उनके आंसू निकल रहे थे। कहाँ से, दृग, दृग मतलब नेत्र, युगल माने दोनों, यानी दोनों आँखों से आंसू थे। और वो पृथ्वी पर, धरा अर्थात धरती पर गिर करके धरती को गीला कर रहे थे। यानी राधा जी एक दिन अपने घर में अकेली दुखी मन से बैठी हुई थी। उनके दोनों आँखों से आंसू निकल करके पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। आई धीरे मतलब धीरे से आई, कौन, इस सदन में, इस सदन में अर्थात इस घर में पुष्प सदगंध मतलब फूलों की सुगंध को ले करके आई। कौन आई, प्रातः वाली सुपवन मतलब सुबह वाली सुगंधित वायु, अच्छी वायु आती है। इसी काल मतलब इस समय वातायनों से, वातायन मतलब होता है झरोखा, यानी जिसको हम लोग झांकी कहते हैं। तो इसी बीच यानी इसी समय सुबह वाली सुगंधित वायु इस घर में फूलों के सुगंध को लेकर के खिड़की से
आती है, प्रवेश करती है। अब जब प्रवेश करती है तो राधिका जी का क्या होता है? संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या कहा? संतापों, संताप मतलब होता है दुख, संताप माने दुख, विपुल मतलब अधिक, विपुल माने ज़्यादा या अधिक, बढ़ता देख करके, दुखिता, दुखिता मतलब दुखी, यानी दुख को और भी अधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखी होकर धीरे बोली, धीमे से बोलती है, सदुख मतलब दुख के साथ उससे श्रीमती राधिकाओं अर्थात राधा जी उससे धीरे से दुख के साथ में इस प्रकार से कहती हैं। जब अपने दुख को और भी अधिक बढ़ता हुआ देखती हैं तो श्रीमती राधिका जी उससे दुख के साथ में इस प्रकार से कहती हैं। क्या कहती हैं? प्यारी प्रातः पवन, यानी हे सुबह की प्यारी वायु, प्यारी पवन, इतना क्यों मुझे है सताती, तुम इतना मुझे क्यों सता रही हो। एक तो मैं वैसे ही दुखी हूँ और तुम मेरे दुख को और भी अधिक बढ़ा रही हो। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, कलुषित मतलब दुखी की गई, सताई गई। क्या तुम भी काल अर्थात समय की क्रूरता अर्थात निर्दयता से तुम भी सताई गई हो। फिर उसके बाद अब देखिए उसको समझाते हुए भेजने का प्लान कर रही हैं कि कृष्ण भगवान के पास किसको भेजा जाए अपना संदेश वाहक बना करके। तो पवन को ही भेज देते हैं और बता देते हैं। तो पवन को क्या समझाती हैं? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। क्या कहती हैं? कि मेरे प्यारे, प्यारे किसको कहा? भगवान कृष्ण जी को। नहीं, मेरे प्रीतम, मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण जी नव जलद से, नव मतलब नए, जलद माने बादल, नए बादल के समान हैं। कंज, कंज मतलब होता है कमल की पंखुड़ी, और कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र वाले हैं। मेरे प्रीतम अर्थात कृष्ण नए बादल के समान सांवले और कमल के पंखुड़ी के समान आँख वाले, जाके आए न मधुबन से, जाके आए ना मतलब एक बार चले गए हैं तो नहीं आए हैं। कहाँ से? मधुबन से। एक बार मधुबन से जब वो चले गए हैं तो वापस फिर नहीं आए हैं। और न भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने हमारे पास अभी तक कोई संदेश भेजा है, कोई मैसेज भी नहीं किया हमें, और ना ही वो यहाँ से जाने के बाद वापस आए हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रीतम अर्थात अपने कृष्ण, अपने प्रिय के विरह में, उनसे अलगाव के दुख में रो रो करके बावली होती जा रही हूँ, पगली होती जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो तुम क्या करो, यहाँ से चली जाओ और मेरी पूरी दुख भरी इस कथा को, कहानी को उन्हें सुना दो। हो सकता है उन्हें कुछ दया आ जाए और तुम्हें कुछ बता करके तुम्हें भेज दें या तुम्हें वो चले आएँ। फिर अगला अब देखिए, जाने के लिए तो कह दिया, लेकिन कहीं ये रास्ते में रुक गई तो क्या करेंगी। तो इसलिए इसको समझाती हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तुझ तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। ज्यों ही मेरा भवन मतलब जैसे ही तुम मेरे घर से, तज मतलब छोड़ करके, तू माने तुम, अल्प माने थोड़ा सा आगे बढ़ेगी मतलब आगे बढ़ोगी। जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली तो सुंदर सुंदर, सुखद मतलब सुख देने वाली, कितनी मंजु कुंजें मिलेंगी। मंजु मतलब सुंदर सुंदर, कुंज की छायाएँ यानी वृक्षों की झुरमुट मिलेंगी। मंजु मतलब सुंदर और कुंज मतलब जैसे कई छोटे छोटे झुरमुट जो पेड़ों के होते हैं उनको कुंज कहा जाता है, जो छोटे बाग बगीचे होते हैं। तो क्या कहा कि जैसे ही तुम मेरा घर आगे छोड़ करके, घर से छोड़ करके थोड़ा सा आगे चलोगी तो तुम्हें सुखद, सुख देने वाली, सुशोभित, सुंदर सुंदर कुंज अर्थात पेड़ों की छाया मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से, अपनी प्यारी छाया
और मधुर स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, वो तुम्हें आकर्षित कर लेंगी, तुम्हें मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख, लख मतलब देख करके, तो भी तुम मेरा दुख को देख करके, मेरे दुख को ध्यान में रख करके वहाँ जाना, विश्राम लेना, वहाँ पर जा करके विश्राम मत करने लगना, मतलब आराम मत करने लगना, वहाँ से तुम आगे बढ़ जाना। फिर क्या कहती हैं, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, जब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी तो सरस, सरस मतलब आनंदित यानी रस से परिपूर्ण, रव मतलब ध्वनि का, धाम सतपुष्प वाला मतलब अच्छे अच्छे फूलों वाला, सुंदर सा ध्वनियों वाला तुम्हें धाम मिलेगा। धाम यानी कोई अच्छा स्थान को धाम कह सकते हैं, कोई धार्मिक स्थान हो उसको धाम कह सकते हैं। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वहाँ पर क्या होगा, अच्छे अच्छे बहुत से द्रुम, द्रुम मतलब वृक्ष, पेड़, वहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे पेड़, लताएं, सुंदर सौंदर्यशाली मतलब सुंदर सुंदर लताएं और अच्छे अच्छे पेड़ मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, वो प्यारा स्थान कौन सा है, वृंदावन है, वृंदा विपिन है, विपिन मतलब वन, वो प्यारा सा स्थान वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा, जो मन को मोहित करने वाला है, वो आपको बीच में रास्ते में पड़ेगा। आना जाना इस विपिन से, इस वन से चली जाना और वापस चली भी आना, मोह माना न होना, यहाँ से मोहित बिल्कुल भी नहीं होना है तुम्हें, इसके प्रति आकर्षित बिल्कुल भी नहीं होना है। फिर क्या कहती हैं, देखिए समझा रही हैं एक एक करके उसको समझाती जाती हैं कि रास्ते में तुम्हें क्या क्या करना है। राधा जी अपने वियोग का, अपने विरह का वर्णन करते हुए बताती हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। जाते जाते अगर पथ में, पथ मतलब रास्ता, क्लांत मतलब थका हुआ कोई दिखावे, यदि तुम्हें रास्ते में जाते समय कोई थका हुआ व्यक्ति, कोई थकी हुई महिला दिखाई पड़ जाए, तो क्या करना, जाके सन्निकट उसके पास जाना, उसकी क्लांतियों को मिटाना और उसकी थकान को दूर कर देना, मतलब उसके पास जाना और उसकी थकान को दूर कर देना, उसकी थकान को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके, इस प्रकार से उसे धीरे धीरे स्पर्श करके, धीरे धीरे छू करके, गात उत्ताप, गात मतलब शरीर और उत्ताप मतलब तपन, यानी उसके शरीर की तपन को गायब कर देना। देखिए पवन, पवन मतलब वायु, और वायु ठंडी होती है तो शरीर की तपन से राहत देती है, गर्मी से राहत देती है, तो वही कहते हैं कि उसके शरीर के तपन को खो देना। सदगंधों से श्रमित जन को, सदगंध मतलब अपने सुगंधों से उस थके हुए, श्रमित मतलब थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, मतलब प्रसन्नचित बना देना, खुशहाल बना देना और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाना। आगे कहते हैं, लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। क्या करना है, लज्जाशीला मतलब लज्जाशील, पथिक महिला यानी कोई महिला राही अगर तुम्हें दिखाई पड़े, कहीं दृष्टि आए अर्थात कहीं पर दिखाई पड़े, कोई लज्जावान लज्जाशील पथिक महिला, राही महिला दिखाई दे, तो होने देना विकृत, विकृत मतलब अस्त व्यस्त यानी सब टल जाना या फट जाना या उसके हटा देना कपड़ों को, वसना, वसना मतलब वस्त्र को, तो उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना, ना तू सुंदरी को मतलब उस सुंदरी को, उस लज्जाशील महिला के वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित वो हो, अगर वह थोड़ी बहुत भी थकी हुई हो, ऐसा लगे कि हाँ ये थकी है, तो गोद ले श्रांति खोना, अर्थात तो उसके चारों ओर घूम करके उसे अपनी गोदी में ले करके उसको स्पर्श करके उसकी थकान को गायब कर देना। होठों की ओ कमल मुख की, उसके होठ की और कमल मुख, कमल मुख मतलब कमल रूपी चेहरे का म्लानताएं मिटाना, जो उस पर उसकी थकान है उस थकान को तुम मिटा देना, उसके शुष्कपन को, उसके रूखेपन को समाप्त कर देना, खो देना।
फिर आगे कहती हैं, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। क्लांता, क्लांता मतलब थकी हुई, कृषक माने किसान की ललना, ललना स्त्री को कहा जाता है, ललना बच्चे को नहीं। ललना क्या गाना होता है ना, ललना के लाल हुई हैं कुलवा के दीपक, तो बाबू ललना के लाल हुई हैं, ललना लाल हुई हैं नहीं, ललना के लाल हुई हैं, ललना मतलब स्त्री। तो कह रही हैं राधिका जी कि अगर कोई थकी हुई किसान की स्त्री खेत में दिखाई पड़े तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को दूर कर देना, थकान उसकी मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि मार्ग में यानी रास्ते में, सॉरी व्योम मतलब आकाश, व्योम मतलब आकाश, यदि आकाश में कोई भी बादल, जलद मतलब बादल, यदि कोई आकाश में कोई बादल दिखाई दे जाता हुआ तो उसे पास में ले आना, अर्थात इस तरीके से लाना कि धूप उसे ना लगे। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और अपनी छाया से उसे आनंदित कर देना, सुखी कर देना। तप्त मतलब उस गर्मी से परेशान, भूतांगना मतलब स्त्री, उस गर्मी से परेशान स्त्री को अपनी उस बादल को ला करके छाया से सुखी कर देना। फिर कह रही हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रही हैं, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। क्या कहा कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में, जब तुम जाती रहोगी ऐसे आगे बढ़ती रहोगी तो जब मथुरा धाम में पहुँचना तो उत्सुक हो जाओगी, मथुरा धाम में पहुँच करके तुम उत्सुक हो जाओगी, हर चीज़ों को जानने के प्रति इच्छुक हो जाओगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, और उस नगर की शोभा को, सुंदरता को, जो प्यारी सी सुंदरता है उसको देखना और उस पर मोहित हो जाना। तू होवेगी चकित लख के, इस प्रकार से तुम वहाँ पर चकित हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी देख करके। क्या? मेरु से मंदिरों को, मेरु अर्थात पर्वत के समान जो वहाँ के मंदिर हैं, ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं, उनको देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जिनके जो आभा, आभा मतलब चमकदार प्रकाशित, कलश, कलश मतलब तो जानते हैं कलसा, दूसरे मतलब दूसरे अर्क माने सूर्य, जिनके दूसरे सूर्य के समान उनके कलश चमक रहे हैं मंदिरों के ऊपर, उन्हें देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किमाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखें पूजा समय मतलब जब पूजा का समय हो तो मथुरा के मंदिरों के बीच में तुम चली जाना, पूजा के समय मथुरा के मंदिरों में चली जाना, और वहाँ तुम्हें क्या करना है कि जो अनेकों, नाना मतलब अनेक, वाद्यों मतलब वाद्य यंत्र को, मधुर स्वर की मुग्धता को और भी बढ़ा देना, मतलब जो वहाँ अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र रखे हुए हैं उनकी मुग्धता को, उनके आकर्षण को और भी अधिक बढ़ा देना। किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, किवा मतलब अथवा, लेके रुचिर, रुचिर मतलब सुंदर, तरु माने वृक्ष के, शब्दकारी फल ऐसे फल जो शब्द करते हों, आवाज़ करते हों ऐसे, अथवा ऐसे फलों को, आवाज़ करने वाले वृक्षों के फलों को ले करके धीरे धीरे मधुर रव से, मतलब धीमे धीमे उन्हें आकर्षित आवाज़ में, मीठी आवाज़ में मुग्ध हो बजाना, अर्थात मुग्ध हो करके उन्हें बजाना पूजा के समय में मंदिरों में। फिर क्या कहती हैं, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। जब तुम जलद अर्थात बादल के समान सांवले शरीर को देखना तो वहीं पर तदगता अर्थात ठहर जाना, वहीं पर रुक जाना, तुम्हारा लक्ष्य वही है। तो जब तुम बादल के समान सांवले शरीर को देखना तो उन्हीं के सामने जा कर के रुक जाना। होंगे लोने उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मतलब जिनके
नेत्र जो उनका प्रकाश है, उनका शरीर है, उनका शरीर जो है वो प्रकाश यानी ज्योति उत्पन्न करने वाला होगा। नयन होगी वरवुदन की, उनकी जो नयन है, नेत्र हैं, वो ऐसा प्रतीत होगा जैसे वरदान देने के लिए तैयार हों कि मूर्ति सी सौम्यता की, मतलब जैसे कोई वरदान देने वाली मूर्ति होती है उसी प्रकार से उनके नेत्रों की सौम्यता होगी, आकर्षण होगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो मीठे सीधे सरल शब्द भी अमृत के समान लिपटे होंगे, आकर्षित होंगे, सुंदर होंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही आपका पर्याप्त है, क्योंकि पूरा पाठ लंबा है, बहुत ज़्यादा अगर पढ़ाएंगे तो आपको समझने में भी दिक्कत होगी, तो इसलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। और अगले क्लास को प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कल पुनः आप लोग शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें इसके अगले पार्ट के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।